हेलो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 के आज जितने क्वेश्चन हैं सभी प्रश्नों पे चर्चा होने वाली है। तो आपसे बस यही कहना है कि अभी तक आपने प्रश्नावली 5.1 के पहले यानी चैप्टर 5 का जो परिचय वाला वीडियो है उसे आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। उससे बहुत सारी हिंट आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो प्रश्नावली 5.1 में पहला ही क्वेश्चन सिर्फ आपसे यही कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, ये आपको बताना है। अब देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। तो देखिएगा, अगर 15 रुपया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, यानी अब आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 आपको देने ही देने हैं और प्लस का 8 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 15 प्लस 8 तो है ही और 8 और बढ़ जाएगा। इस तरह से आपके बढ़ते हुए रेट चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपको रेंट मिलेगा वो तो पहला 15 रुपया मिल गया। बस 3 तक आप चाहिएगा, 3 से आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि डी अगर बराबर आ गया ना तो फिर यह एपी होगा। 15 में 8 को जोड़ेंगे तो आपका फिर किराया 23 रुपया हो जाएगा दूसरे किलोमीटर के लिए, और 3 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो आपका हो जाएगा 23 और 8 मिल के हो जाएगा 31 रुपया, और ऐसे ही आपका किराया का रेट बढ़ता जाएगा, 8 रुपया बढ़ता जाएगा। अब आपको क्या मान लेना है, इसको A1, इसको A2 और इसको A3, और D जो होता है ना वो आपका A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 कर दीजिए। ये बराबर आना चाहिए, अगर ये आ रहा है तो ये AP होगा। अब D बराबर में A2 आपका है 23 माइनस का 15, A3 आपका है 31 माइनस का 23। तो D बराबर में आपके पास यहाँ पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ भी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। इस तरह से जब D दोनों जगह बराबर मिल रहा है तो लिख देंगे उपरोक्त कथन समांतर श्रेणी में होगा। बस यही आपको लिख देना कि यह समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा। अब जल्दी से हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लीजिए एक बेलन है और उसमें हवा की मात्रा हम मान लेते हैं यक्ष आयतन का है, और कह रहा है कि निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकालता है। तो अगली बार जब यक्ष था तो यक्ष में से जब निकालेगा तो यक्ष का 1/4 निकालेगा। ठीक है, फिर अगली बार जाएंगे तो इसका, यानी यहाँ पर जो आपके पास मिलेगा इसको अगर हम सॉल्व कर दें, ठीक है, सॉल्व करते जाएं तो सही होगा x, और इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर सॉल्व करें तो ये x/4 और 4x माइनस x/4, यानी आपको मिल जाएगा 3x/4। यानी अगली बार ये आपका क्या निकला है 3x/4। अब अगली बार 3x/4 में से माइनस होगा क्या 1/4 हो जाएगा किसका 3x/4 का, निकाल लेते हैं। तो 3x/4 माइनस 3x/4 चौके 16, और 16 और 4 का लॉस लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 तियाँ 12 x माइनस 3x/16, यानी आपके पास कितना मिल जाएगा सीधे सीधे हो जाएगा 9 3 12। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 9x/16। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास D जो होता है वो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये होना चाहिए, और आपका A1 बराबर यक्ष है, A2 बराबर आपका 3x/4 है, और A3 आपका 9x/16 है। यही आपको लेके चलना है, फटाफट लेके चलते हैं, देखते हैं D इक्वल आ रहा है कि नहीं। आएगा तो आपका क्या होगा, ये समांतर होगा, समांतर श्रेणी यानी AP में होगा। A2 यानी 3x/4 माइनस का x इज इक्वल टू 9x/16 माइनस का 3x/4। देख लेते हैं D इज इक्वल टू 4, और 3x में से 4x माइनस का x/4 बचेगा, और यहाँ 4 तियाँ 12 यानी माइनस का 3x/4, जो कि नॉट इज इक्वल टू है। यानी जब नॉट इज इक्वल टू है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिख देंगे कि उपरोक्त कथन समांतर
श्रेणी में नहीं होगा। बस क्यों नहीं होगा, कारण आपको पता है, क्योंकि डी यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है। अब जल्दी से हम पहले का तीसरा देख लेते हैं। पहले का तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत 150 रुपया है, और इसके बाद जो भी मीटर की खुदाई की जाती है 50 रुपये बढ़ जाता है, तो 150 में 50 रुपये बढ़ जाएगा अगले लागत के लिए। अगले लागत में जाएंगे तो 150 प्लस 50 जो है उसमें 50 और बढ़ जाएगा, तो हमको बस 3 तक ही पहुंचना है, उसके आगे नहीं जाना है। अब यहाँ पर पहला आपका निकल गया 150 रुपये, दूसरा आपका निकल जाएगा 200 रुपये, तीसरा आपका निकल जाएगा 250 रुपये। इस तरह से आपका सीक्वेंस चल रहा है। ये आपका हो जाएगा A1, ये आपका हो जाएगा A2, ये आपका हो जाएगा A3। इस आधार पे आप क्या बता सकते हैं, D निकाल लीजिए। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, अगर ये सब बराबर आ रहा है तो यह क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। तो D बराबर में 200 माइनस 150 और 250 माइनस 200, यानी D बराबर में आपके पास 200 में से 150 जाएगा तो 50 बचेगा, और 250 में से 200 जाएगा तो 50 बचेगा। सब बराबर मिल रहा है। जब सब बराबर मिल गया तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि उपरोक्त कथन क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। बस यही बताना था कि उपरोक्त कथन समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा, कारण आपको पता चल गया। अब जल्दी से चौथा नीचे दिया है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। चौथा देख लीजिएगा। चौथा जो है ना आपका, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये वाला फॉर्मूला। तो पहला तो आपका 10,000 रुपये, ये तो फिक्स हो गया। पहला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, तो ये प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि इतनी राशि 8% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा प्रत्येक वर्ष, ये पहले वर्ष ये नहीं हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद पहले वर्ष में जाएंगे तो आपका क्या होगा, ये तो आपका मूलधन जो है यानी 10,000 रुपये है, ये मूलधन कोष्टक में 1 + 8 यानी जो भी दर है उसके बटे में 100 करके 1 साल के लिए, मतलब 1, और फिर उसके बाद यही 10,000 जो है वो 1 + 8 बटे 100 पर दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, और डैश 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 ऐसे चलता जाएगा कंडीशन। अब यहाँ कंडीशन को फॉलो कर दीजिए। ये तो 10,000 रुपये आपका ये फिक्स हो गया। अब यहाँ 100 कम 100 108 बटे 100, तो 10,000 गुणे 108 बटे 100, फिर उसके बाद 10,000 108 बटे 100 कितनी बार, 2 बार, और ये डैश 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 ऐसे चलेगा। केवल 3 का ही हम निकाल लेंगे ना तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे क्या होने वाली है। अब यहाँ पर ये 10,000 चल रहा है, ये कॉमा, अब यहाँ 00 से 00 कट गया तो 800 10,800 हो गया। यहाँ 00 से 00 कट गया, 00 से 00 कट गया, 108 का वर्ग करना है तो 108 गुणे 108 निकल जाएगा, डैश 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 डैश। अब 108 का 108 में गुणा कर देते हैं, 108 का 108 में, 8 × 8 = 64, 8 × 8 0 0 0, और फिर 8 0 1 जोड़ देते हैं, 4 6 8 दूना 16, यानी 11,664। तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,800, और ये हो जाएगा 11,664। अब क्या इनके बीच का जो अंतर है वो D होता है, इनके बीच का जो अंतर है वो D होता है, ये बराबर नहीं आएगा। इनके बीच का अंतर आपको देखने को मिल रहा है 800, और इनके बीच में अगर आप जाते हैं तो 11,664 में से 10,800 जैसे ही माइनस करेंगे तो 4 6 8 यानी 864 आ गया। तो क्या दोनों इक्वल मिल रहा है, तो नॉट इज इक्वल टू, और नॉट इज इक्वल टू है तो आपको पता है क्या लिखना है कि उपरोक्त कथन समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये था जी आपका पहला क्वेश्चन जो हमने सब बता दिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पहला पद और D दिया है। अब इसके 4 पद लिखने हैं तो आपको पता है कि पहला पद A होता है, दूसरा पद A + D होता है, फिर A + 2D होता है, फिर A +
3D होता है, फिर A+4D होता है, ये सीक्वेंस चलता है। अब ये आपको कह रहा है कि प्रथम 4 पद, तो 1 2 3 4 पद यानी यहीं तक लिखना था, लेकिन चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 10 + 10, फिर हो जाएगा 10 + 2 गुणे 10, फिर हो जाएगा 10 + 3 गुणे 10। बस आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो AP के 3 पद, तो आपका जो AP बनेगा, पहला पद आपका 10 होगा, दूसरा आपका 20 होगा, तीसरा आपका 20 × 10 = 30 होगा, और चौथा 30 × 10 = 40 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपसे यही कहा है, यही आपको निकालना है। इसी तरह दूसरा में, अब आपको AP में लिखना है इसको। तो AP आपका होता है A + D, A+2D और A+3D। तो 4 पद ये होते हैं। तो AP बराबर पहला आपका -2, फिर -2 + D आपका 0 है, फिर -2 + 2 गुणे 0, फिर आपका -2 + 3 गुणे 0। तो आपका जो AP बनेगा वो आपका AP बनेगा -2, 0 जोड़ेंगे तो फिर -2, ये पूरा 0 यानी -2, ये पूरा 0 यानी -2। यही आपका कॉन्सेप्ट चलेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला देखते हैं क्या होगा। तीसरा यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब यहाँ पर AP आपका क्या होगा, तो AP आपका होगा A+D, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, कम होगा। तीसरा होगा A+2D और चौथा हो जाएगा आपका A+3D। अब आप लेके चलेंगे तो AP में आपका क्या हो जाएगा, A आपका 4 है, 4 + -3, 4 + 2 गुणे -3, 4 + 3 गुणे -3। ये आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो बस AP आपका निकल गया, आप ताज़ा 4 पहला पद होगा और 4 में से 3 गया, दूसरा पद 1 होगा, 3 दूना 6 यानी -2, यानी 3 3 9 यानी -5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। समांतर श्रेणी में बस आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना होता है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको AP के फॉर्म में लिखना है। तो A पहला पद, A+D दूसरा पद, A+2D तीसरा पद और A+3D चौथा पद हो जाएगा। तो AP बराबर आपका क्या निकल के आएगा, पहला पद -1 हो गया, -1 में 1/2 को जोड़ना है, -1 में 2 गुणे 1/2 को जोड़ना है, -1 में 3 गुणे 1/2 को जोड़ना है। तो फटाफट लिख लेते हैं। तो AP बराबर में आपके पास -1, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 1 = 2, -2 + 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो -1 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 यानी -2 + 3/2। अब फटाफट लिख लीजिए। तो आपका AP में पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद आपका 1/2 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप इस 5वें प्रश्न में भी निकाल लीजिए। तो 5वें प्रश्न में आपका AP का जो पैटर्न चलता है, पहला पद A, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D और चौथा पद A+3D। यही कॉन्सेप्ट लेके चलिए। तो AP आपका क्या निकल के आएगा, -1.25, -1.25 में 0.25 जोड़ देना है, ठीक है। -1.25 में 2 गुणे 0.25 जोड़ देना है, ठीक है। -1.25 में 3 गुणे 0.25 जोड़ देना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो AP आपका क्या निकल के आएगा, -1.25 माइनस, अब इसमें जोड़ेंगे तो 2 और ये हो जाएगा -1.45। अब ये आप सोच रहे होंगे लेकिन यहाँ प्लस माइनस ध्यान नहीं दिए हैं। अब 25 में से 25 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए मिस्टेक हो सकता है, ये मिस्टेकिंग से आपको बचना है। अब यहाँ पे क्या होगा, -1.25 है और +2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = यानी 0.50 हो जाएगा। -1.25 है और यहाँ 0.75 हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए। यानी AP का पहला पद -1.25, दूसरा पद -1.00, तीसरा पद आपका क्या होगा, -0.25, 0.575 होगा। हाँ यही है ना, -1.25 और 0.505।
7 होगा, ये 2 नहीं होगा, कितना होगा 7 होगा। और फिर क्या होगा चौथा पद आपका हो जाएगा माइनस का 0.50। तो ये आपका 50 होगा, देख लेते हैं 1.25 में। जो भी डाउट हो ना तुरंत क्लियर कर लेना चाहिए। 7 5, हाँ यही होगा। और ये आपके चारों के चारों पद हो जाएंगे। ये था आपका जी दूसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिएगा तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो निकाल लेते हैं। प्रथम पद साफ साफ दिख रहा है, प्रथम पद साफ साफ दिख रहा है, यहाँ भी प्रथम पद साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ भी प्रथम पद साफ साफ दिख रहा है। तो प्रथम पद आपने बारी बारी से सबका निकाल लिया। अब बारी आती है सार्वंतर, जिसे हम डी कहते हैं। तो A2 में से A को घटा देते हैं, 1 में से 3 को घटाएंगे, माइनस का 2, बस हो गया आंसर। ये हो गया और आपका एक ये हो गया। 2 ही आंसर पूछा है, प्रथम पद और सार्वंतर। यहाँ भी डी निकालेंगे तो A2 में से A को घटा देंगे, A2 आपका -1 है और माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 5 यानी बराबर प्लस का कितना आ जाएगा 4। यही आपका हो जाएगा आंसर, और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। बोलिएगा आसान है कि नहीं। इसी तरह से आप तीसरे का भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी आपके लिए आसान होगा। पहला तो आपने आंसर निकाल ही रखा है, बस डी निकालना है। तो A2 में से A को घटाएंगे तो 5/3 में से 1/3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, निकल गया। इसी तरह यहाँ भी आप ये तो निकाल ही चुके हैं, अब डी निकालना है सार्वंतर। तो आपको A2 में से A घटाना है, तो 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए फटाफट। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1.1। ये था जी आपका कि कह रहा था कि अगर एपी में है तो प्रथम पद और सार्वंतर आप कैसे निकालेंगे, उसको हमने बताया कि प्रथम पद और सार्वंतर निकालने का तरीका क्या होगा। पहले में आपका प्रथम पद 3 था तो सार्वंतर आपका -2 आया। दूसरे में आपका प्रथम पद -5 था तो सार्वंतर आपका 4 आया। तीसरे में आपका प्रथम पद 1/3 था तो सार्वंतर 4/3 आया। और चौथे में प्रथम पद 0.6 था तो सार्वंतर 1.1 आया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इनके 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो एपी यानी डी वाला कंडीशन पहले निकाल लीजिए। अगर डी है, ठीक है, तो A2 - A और A3 - A2 आना चाहिए। तो D बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा, A2 है 4 और A है 2 बराबर A3 है 8 और A2 है 4। तो D बराबर में आपके पास आ जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 4 गया, कितना आएगा 4। जो कि D बराबर 2 बराबर 4, ये 2 और 4 नॉट इज इक्वल टू हैं। ये वाले आपके इज इक्वल टू होने चाहिए और नॉट इज इक्वल टू हैं। तो AP नॉट इज इक्वल टू होगा 2, 4, 8 और 16। और जब AP नहीं होगा तो आपको आगे प्रश्न बढ़ना ही नहीं है इसमें। बस आपसे यही पूछा कि अगर AP में है तभी आप आगे के 3 पद और ज्ञात करेंगे। AP है ही नहीं तो यहाँ पर आप पद ज्ञात कर ही नहीं पाएंगे। दूसरे पे आ जाइए, वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। D बराबर में A2 - A बराबर A3 - A2। तो D बराबर में A2 5/2 माइनस का 2 बराबर में 3 - 5/2। D बराबर में 2 दूना 4, 5 में से ये हो जाएगा 5 - 4/2 और 3 दूना 6 - 5/2। तो D बराबर में आपके पास 1/2 बराबर यहाँ भी 1/2 आ गया, मतलब D आपका निकल गया 1/2। और D जब 1/2 निकल गया तो आपको 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, AP में है, लिख लेंगे पहले AP में है। और जब AP में है तो अगले 3 पद अगले तीन पद क्या होंगे, ये A + D, A + 2D, A + 3D यानी A + 4D, A + 5D और A + 6D। यही आपको निकालना है अगले 3 पद। तो फटाफट निकाल लेते हैं। A आपका 2 है तो 2 में 4 × 1/2,
2 में 5 गुणे 1/2 और 2 में 6 गुणे 1/2। फटाफट निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 2 मिल के 4 हो गया। ये 5/2 2 दूना 4 यानी 9/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से 3 और 2 मिल के 5, तो अगले 3 पद आपके ये हो जाएंगे आंसर। बस एपी में था तो अगले 3 पद हम लोगों ने जल्दी से फटाफट क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिएगा, चौथे का तीसरा। सबसे पहले डी आप चेक कर लें कि एपी में है कि नहीं। डी बराबर आप कॉन्सेप्ट वही लेके चलेंगे, A2 माइनस ए बराबर A3 माइनस A2। तो डी बराबर में A2 यानी माइनस का 3.2 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस 1.2 हो जाएगा, बराबर माइनस का 5.2 और माइनस माइनस मिल के प्लस 3.2 हो जाएगा। तो डी बराबर में अगर आप यहाँ घटाने जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2.0 और बराबर में यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा माइनस का 2.0, यानी आपको सीधे सीधे डी बराबर में मिल गया माइनस का 2। और जब डी आपका मिल गया तो फिर इसका मतलब क्या है कि एपी में है, यह जो है एपी में है। और जब एपी में है तो अगले 3 पद, अगले 3 पद अब जितने दिए रहेंगे उसमें उतना ही जोड़ेंगे। 1 2 3 4 दिए हैं तो 4 दिए हैं, इसका मतलब a + 4d, a + 5d और a + 6d, यही आपको निकाल लेना है। ठीक है, यानी a + 4d हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, a + 5d हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, a + 6d हो जाएगा। फटाफट आप निकाल लेंगे, बस आप रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो निकाल लेते हैं। तो a आपका कितना था, a ही रखते हैं डायरेक्ट, माइनस का 1.2 प्लस 4 गुणे d आपका है माइनस का 2, कॉमा माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणे माइनस का 2। अब माइनस का 1.2 प्लस 6 गुणे माइनस का 2, ये आपको लेके चलना है। तो देख लेते हैं, ये माइनस का 1.2 और माइनस का 4 दूनी 8, माइनस का 1.2 और माइनस 5 दूना 10, माइनस का 1.2 और माइनस 6 दूना 12। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब यहाँ से आप फटाफट निकाल लेंगे आपका रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट क्या बनता है आप देखिएगा। अब माइनस माइनस जुड़ेगा तो 8 1 9, माइनस का 9.2, माइनस माइनस जुड़ेगा यानी माइनस का 11.2, माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस का 12 और 1 13.2। ये आपके अगले 3 पद हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देख लीजिए। पहले डी वाला मैटर सॉल्व कर लेते हैं कि डी है कि नहीं। तो A2 माइनस ए बराबर A3 माइनस A2। तो डी बराबर में A2 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। डी बराबर में आपके पास 4 और यहाँ भी आपके पास 4, यानी डी बराबर आपके पास मिल गया 4। डी बराबर क्या मिल गया 4। और जैसे डी 4 मिल गया इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे एपी में है, यह क्वेश्चन जो है वो एपी में है। और जब एपी में है तो अगले 3 पद, अगले 3 पद, तो यहाँ 4 तक दिया है तो a + 4d, फिर उसके बाद a + 5d, फिर उसके बाद a + 6d। ये अगले 4 पद, अगले 3 पद होंगे। तो a आपका है माइनस का 10 प्लस का 4 गुणे 4, माइनस का 10 प्लस 5 गुणे 4, माइनस का 10 प्लस 6 गुणे 4। फटाफट सॉल्व कर दीजिए। तो माइनस का 10 प्लस 4 चौके 16, माइनस का 10 प्लस 5 चौके 20, माइनस का 10 प्लस 6 चौको 24। अब देख लीजिए क्या क्या आएगा पद। तो आपका अगला 3 पद तैयार हो गया है, 6, ठीक है, 10 और 14, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 6 10 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 5वां देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। 5वें में भी वही डी वाला मैटर सॉल्व कर दें। डी बराबर A2 माइनस ए और A3 माइनस A2। तो डी बराबर में आपके पास क्या मिलेगा, 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस 3, 3 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस 3 माइनस करड़ी में 2,
तो डी बराबर में क्या मिलेगा, 3 से 3 कटेगा तो कड़ी में 2, और यहाँ 3 से 3 कटेगा और 2 कड़ी में 2 घटेगा तो कड़ी में 2 बचेगा, यानी डी बराबर कड़ी में 2 आ गया। मतलब यह एपी में है, या लिख देंगे एपी में है। जब एपी में है तो अगले तीन पद भी निकल सकते हैं, निकाल दें। क्या होगा, 4 दिया है ना, तो a + 4d, a + 5d, a + 6d, यही निकालना है आपको, फटाफट निकाल लें। तो 3 + 4 गुणे कड़ी में 2, 3 + 5 गुणे कड़ी में 2, और 3 + 6 गुणे कड़ी में 2। तो आपके पास क्या निकल के आया, 3 + 4 कड़ी में 2, 3 + 5 कड़ी में 2, और 3 + 6 कड़ी में 2। अगले यही आपके पद हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिया हुआ छठा, फटाफट डी वाला मैटर सॉल्व कर दें। डी बराबर a2 - a बराबर a3 - a2। डी बराबर 0.22 - 0.2 है, तो एक 0 लगा सकते हैं, आसानी होगा थोड़ा माइनस करने में। 0.222 लिखा है तो 0.220 लिख सकते हैं। तो डी बराबर में माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे 0.22 में से 0.20 माइनस करेंगे तो 0.02 मिल जाएगा आपको। इसी तरह से आगे अगर जाते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो आपको 0.002 मिलेगा। ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि डी बराबर 0.02 नॉट इज इक्वल टू 0.002। और जब नॉट इज इक्वल टू वाला यहाँ पे कंडीशन आ गया तो एपी नहीं होगा, यानी एपी के फॉर्म में ये नहीं है। कौन, 0.2, 0.22, 0.222 ये जो चल रहा है। और जब एपी के फॉर्म में नहीं है तो लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर ही समान नहीं आ रहा है, तो एपी में कहाँ से आएगा। अब हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले वो डी वाला मैटर सॉल्व कर लेते हैं। तो डी बराबर में a2 - a बराबर a3 - a2। तो डी बराबर में a2 -4 -0 बराबर -8 माइनस +4 हो जाएगा। तो डी बराबर में -4 और यहाँ भी आ गया -4, मतलब डी बराबर में आपका निकल गया -4, यानी यह जो है वो एपी में है। और जब एपी में है तो अगले 3 पद, यही आपसे पूछा है ना कि इसके अगले 3 पद क्या होंगे। तो जब 4 दिया है तो 5वां a + 4d, 6वां a + 5d और 7वां a + 6d। तो 0 + 4 गुणे -4, 0 + 5 गुणे -4 और 0 + 6 गुणे -4। तो बस पद निकल गया, 0 जोड़ना, 4 चौको 16, 5 चौके 20 और 6 चौको 24। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बस इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अब हम देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां जो यहाँ नीचे ही लिखा है, सातवां के बाद आठवां। डी वाला मैटर सॉल्व कर लें। a2 - a बराबर a3 - a2। तो डी बराबर में क्या हो जाएगा, a2 माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, a3 माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, यानी डी बराबर में 0 और 0, यानी डी आपका 0 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें से प्लस माइनस जब पद समान होता है 0 हो जाता है, यानी एपी में है, एपी में है। और जब एपी में है तो अंतिम यानी अगले 3 पद, यानी अगले जो 3 पद होंगे वो आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो अगले 3 पद आपके क्या होंगे, फटाफट देख लीजिए। अगले 3 पद आपके होंगे, 4 है तो a + 4d 5वां हो जाएगा, a + 5d 6वां हो जाएगा और a + 6d 7वां हो जाएगा। ए आपका माइनस का 1/2 है और 4 गुणे 0, माइनस का 1/2 है 5 गुणे 0, ये प्लस होगा, और माइनस का 1/2 है 6 गुणे 0, ये सब 0 0 0, मतलब वही बचेगा क्या, -1/2 -1/2 -1/2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे चौथे का 9वां क्वेश्चन। देखिएगा 9वां क्या कह रहा है, पहले डी निकाल के क्लियर कर लें। तो A2 माइनस ए बराबर A3 माइनस A2, तो डी बराबर 3 माइनस 1 बराबर 9 माइनस 3, यानी 2 बराबर 9 में से 3 गया 6, तो डी बराबर 2 नॉट इज इक्वल टू 6 आ रहा है। और जब नॉट इज इक्वल टू है तो AP में नहीं है, यानी AP नॉट इज इक्वल टू होगा 1 3 9 27, यह AP में है ही नहीं। ठीक है ना, बस जब AP में है नहीं तो अगले 3 पद काहे का निकालें। अब 10वां देखेंगे। 10वां देखिएगा, पहले हम D निकाल के चेक कर लें सार्वंतर बराबर आ रहा है कि नहीं। इसके लिए A2 माइनस A और A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। तो D बराबर 2A माइनस का A और 3A माइनस का 2A, यानी D बराबर 2A में से A गया A और 3A में से 2A गया A, यानी D बराबर A आपका आ गया। और जैसे D बराबर A आपका आ गया, इसका मतलब यह है कि पद आपका क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि यह AP में है, AP में है। और जब यह AP में है तो अगले 3 पद फटाफट निकाल देते हैं। अगले 3 पद क्या होंगे फटाफट निकाल देते हैं। तो अगले 3 पद क्या होंगे, 4 दिया है तो 5वां A प्लस 4D, फिर A प्लस 5D, फिर A प्लस 6D, ऐसे कॉन्सेप्ट चलेगा। चलिए चला देते हैं। तो A प्लस 4 गुणे A प्लस 5 गुणे A और A प्लस 6 गुणे A। तो 4A और A मिल के 5A, 5A और A मिल के 6A और 6A और A मिल के 7A, यही आपके अगले 3 पद हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 11, सार्वंतर चेक कर लेते हैं। D बराबर A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 बराबर आएगा तो फटाफट अगले 3 पद निकाल देंगे। नहीं आएगा तो फिर AP ही नहीं है तो अगले 3 पद काहे का निकालें। तो A स्क्वायर माइनस A और A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है कि D बराबर में A स्क्वायर माइनस A नॉट इज इक्वल टू है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये नहीं होगा। जब D आपका नॉट इज इक्वल टू बराबर नहीं आ रहा है तो AP में नहीं है, AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है इसका मतलब AP का यह पैटर्न नहीं चल रहा है, A स्क्वायर A क्यूब A4, ये AP वाला पैटर्न नहीं है। बस इसका आंसर यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, निकाल लेते हैं D। तो करड़ी में 8 माइनस कौड़ी में 2 और कौड़ी में 18 माइनस कौड़ी में 8। कौड़ी में 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, यानी 2 कौड़ी में 2 माइनस कौड़ी में 2। इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 3 कौड़ी में 2 माइनस 2 कौड़ी में 2। 2 कौड़ी में 2 में से कौड़ी में 2 गया तो कौड़ी में 2, और 3 कौड़ी में 2 में 2 कौड़ी में 2 गया तो कौड़ी में 2, यानी D आपका निकल गया, सब बराबर आ गया। और जब D निकल गया आपका, इसका मतलब AP में है, AP में है। और जब AP में है तो अगले 3 पद क्या होगा, तो अगले 3 पद आपके क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगले 3 पद आपका हो जाएगा A प्लस 4D 5वां पद, A प्लस 5D 6ठा पद और A प्लस 6D। A आपका करड़ी में 2 है, कौड़ी में 2 प्लस 4 कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 प्लस 5 कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 प्लस 6 करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 और प्लस, यहाँ पे क्या होगा उसी चीज़ को समझना पड़ेगा। चीज़ों को समझ लिए ना तो फिर आपसे दिक्कत नहीं होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अब करड़ी में 2 है तो ये 4 है और करड़ी में 2 है, ठीक है ना। 4 बाहर कब आएगा, जब अंदर 16 रहा होगा ना, अंदर 16 रहा होगा। ये 4 बाहर आया है मतलब अंदर 16 रहा होगा, तभी तो 16 बाहर आया है। तो 16 दूना 32, 5 का मतलब 25 रहा होगा, 25 दूना 50, ऐसे कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से यहाँ पर चीज़ों को समझा जाए तो करड़ी में 2 और ऐसे ही 6 है, मतलब 36 दूना 72। यहाँ तक तो आप पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक तो आपने पहुँच लिया। अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसको आप 32 को लिख सकते थे क्या, 16 दूना 32, ठीक है, या जोड़ते तो इसको लिख सकते थे 4 और 1 5 कौड़ी में 2,
इसको लिख सकते थे 6 कौड़ी में 2, इसको लिख सकते थे 7 कौड़ी में 2। ठीक है, अब यहाँ पर 25 दूना 50, 36 दूना 72 और 49 दूना 98, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और बहुत ही गजब, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, बहुत ही गजब क्वेश्चन था ये। और इसका आंसर जो है ना, अगर आपने भी ला दिया ना तो मतलब समझिए मज़ा आ गया। अब देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। डी निकालते हैं सबसे पहले, A2 माइनस A1 चाहे A लिखिए और A3 माइनस A2, ऐसे करिएगा, डी निकालिएगा, डी बराबर आएगा तो आगे बढ़िएगा। इसी तरह यहाँ भी डी बराबर A2 माइनस A और बराबर A3 माइनस A कीजिएगा, बराबर ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी आ जाइएगा, डी बराबर A2 माइनस A और A3 माइनस A, मतलब आप कीजिएगा, जो आएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर उसको कीजिएगा, नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि क्या आ रहा है। तो बस यह प्रश्नावली 5.1 आज समाप्त हो गया। कल हम प्रश्नावली 5.2 लेके आएंगे और कल एक दिन में ही उसको भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।